रदरफोर्ड का ग्रही मॉडल, या इसी को क्या बोल सकते हो, परमाणु मॉडल, या इसी को बोल सकते हो प्रयोग का निष्कर्ष। जो रदरफोर्ड ने प्रयोग किया उससे हमको क्या पता चला, ऐसे प्रश्न आ जाए तब भी यही करना है ना। रदरफोर्ड के प्रयोग का निष्कर्ष क्या है, तब भी यही करना है। रदरफोर्ड के ग्रही मॉडल का क्या है, तब भी यही करना है। तो ये सारी चीजें का क्वेश्चन आएगा। अब इसमें जो उसने पहला पॉइंट दिया है ना, इस प्रयोग से उसको ये पता चला कि परमाणु का जो बीच वाला भाग है ना, केंद्रीय भाग, वो कैसा होता है, सूक्ष्म होता है। इस बात का कैसे पता चला, यही क्वेश्चन पूछ दिया जाए। वो कैसे जाना कि जो बीच का भाग होता है वो सूक्ष्म होता है? इसलिए क्योंकि बहुत कम अत्यंत कम अल्फा कण वाले थे, माने है ना, वही कम अल्फा कण उसको क्या करते थे, वापस हुए, है ना। मतलब सारा का सारा जो भाग है वो कहां पर है, बीच में ही, ठीक है। बाकी किनारे का भाग कैसा है, खाली है। तो उसने ये अंदाजा लगाया कि जितना बड़ा परमाणु होता है, परमाणु का जो बीच का भाग होता है वो कैसा होता है, सूक्ष्म होता है। यदि बड़ा होता तो सारे अल्फा कण न वापस आ जाते, है ना। तो यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि उसको कैसे पता चला कि जो केंद्रीय भाग होता है वो सूक्ष्म होता है, तो उसका जवाब ये है कि बहुत ही कम, माने अत्यंत कम अल्फा कण उससे वापस होकर के आए। इससे पता चला कि वो कैसा होता है, केंद्रीय भाग सूक्ष्म होता है। तो यहां पर परमाणु का कौन सा भाग, केंद्रीय भाग कैसा होता है, उसने कैसा पता कर लिया प्रयोग से, कैसे पता लगाया कि सूक्ष्म होता है? क्योंकि अत्यंत कम अल्फा कण उससे क्या हो रहे थे, वापस आ रहे थे। ठीक, अभी प्रयोग देखे ना, तो प्रयोग में क्या देखे कि बहुत ही कम अल्फा कण उससे क्या हो सकते हैं, उसी मार्ग में वापस होते हैं। दूसरा कहा कि ये भाग कैसा होता है, धनावेशित होता है। उसने ये कैसे पता लगा लिया कि धनावेशित होता है? तो यहां समझना, जो हीलियम का कण होता है इसके अंदर भी जो है दो धनावेश होते हैं। हीलियम के कण के अंदर दो प्रोटॉन होते हैं। दो प्रोटॉन होंगे तो इसमें कितने धनावेश होंगे, दो धनावेश होंगे। ठीक है। अब ये जब गया, फिर से देख लेते हैं, जब ये स्वर्ण पत्र पन्नी लगाया था तो बहुत कम वाला, मानो बीचों बीच जो गया वो उसी मार्ग से क्या हो गया, वापस हुआ। वापस क्यों हो गया यार, क्या था उसके अंदर तो वापस हो गया? ये क्या जा रहा है यहां पर, दो ठो धनावेश, है ना। और धनावेश को वापस कौन भेज सकता है, प्रतिकर्षण किसमें होगा, धनावेश में। ऋणावेश में आकर्षण होते हैं। इसका मतलब ये है कि यहां पर कोई चीज है जिसके भीतर कौन सा धनावेश है, क्योंकि धनावेश ही धनावेश को क्या कर सकता है, प्रतिकर्षित कर सकता है। ठीक है। तो जो ये छोटा भाग है वो कैसा भाग है, धनावेशित। कैसे पता लगाया, यदि यही क्वेश्चन आ गया कि उसने कैसे पता लगाया कि परमाणु का केंद्रीय भाग धनावेशित होता है, तो क्या कह सकते हैं कि हीलियम कण धनावेशित होता है और वह बीच से क्या हो जाता है, वापस हो जाता है। और वापस तभी हो सकता है जब दोनों के बीच क्या हो, प्रतिकर्षण हो। तो इससे पता चलता है कि जो बीच का भाग है वो कैसा होता है, धनावेशित होता है। फिर से बात करते हैं, हीलियम कण कैसा होता है, धनावेशित। एक नंबर का यही क्वेश्चन पूछ देगा, जैसे हीलियम कण कैसा होता है ना, तो कैसा हो गया, हीलियम का नाभिक कैसा होता है, धनावेशित होता है। फिर दूसरा है कि ये वापस क्यों आया, क्योंकि परमाणु के केंद्रीय भाग में भी क्या होगा, धनावेश होगा। धनावेश होगा तो वो उसी मार्ग में क्या होगा, प्रतिकर्ष, वापस जाएगा। ठीक है। फिर इसका समस्त द्रव्यमान, हाँ, इस पर केंद्रित होता है। ठीक है। ये कैसे पता चला, यही है कि यहां पर बहुत सारा भार है इसलिए तो सारा कुछ लौट आया। सब जगह भार होता, यदि सबसे ज्यादा भार होता तो सब जगह से लौटता। ठीक है। तो ये सारे भाग को ही, जो बीच का भाग है, इसी को उसने नाम क्या दे दिया, इसका भाग, इसका नाम क्या दे दिया, नाभिक। तो परीक्षा में यही पूछ देता है कि नाभिक की खोज किसने की, तो किसने की, रदरफोर्ड ने। नाभिक है क्या, तो वही है परमाणु का केंद्रीय भाग जो सूक्ष्म होता है, धनावेशित होता है और समस्त द्रव्यमान इस पर केंद्रित होता है, उसे हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं।
क्लियर हो गया? तो चलो इस फर्स्ट पॉइंट से जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे तो ऐसे बन जाएगा, नाभिक कैसा होता है, यही पूछ दूं। धनावेशित होता है, माने किस प्रकार का आवेश पाया जाता है नाभिक में? धनावेश पाया। उसने धनावेश का पता कैसे लगाया? हीलियम का कण कैसा होता है? धनावेशित होता है, और वह उसी मार्ग में वापस आता है। ये तभी हो सकता है जब दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल लगे, और इसके लिए उसके अंदर कैसा आवेश होना चाहिए? धनावेश। ठीक है। फिर उसने इलेक्ट्रॉनों के बारे में सोचा कि भाई ये तो जो जे थॉमसन है ये भी बताया थे कि इसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है उसमें धंसे हुए होते हैं। ये अपने मॉडल में बताया, ये धंसे हुए नहीं होते हैं, ये नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं? हाँ, ये नाभिक के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार क्या लगाते हैं? हाँ, ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इसलिए इसको ग्रही मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि ये ग्रहों के बारे में बोलता है, सौर मंडल के बारे में बोलता है। ठीक है। तो दूसरा पॉइंट क्या था? हाँ, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार की सूर्य के चारों ओर कौन लगाते हैं? ग्रह लगाते हैं। फिर क्वेश्चन उठा कि यदि कोई चक्कर लगाता है तो उसके लिए अभिकेंद्र बल चाहिए, तो अभिकेंद्र बल कहाँ से मिलता है? अभिकेंद्र बल वही है कि जब हम कोई वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं तो जो केंद्र की ओर हमको झुकाव मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? अभिकेंद्र बल। और सबको इस चीज का एहसास होता है। यदि आप कार में बैठे हो, ट्रक में बैठे हो, बस में बैठे हो, कहीं टर्निंग आ जाए तो जब कार इस तरह से झुकती है तो आपका भी झुकाव थोड़ा सा उधर फिर ऐसे होने लगते हो, है ना? वो क्यों हो रहा है? क्योंकि एक बल लगता है कहाँ की ओर? अभिकेंद्र की ओर। आप साइकिल चलाते हो, जहां टर्निंग आ गई तो आपकी साइकिल झुकती है थोड़ा सा, जो झुकना है वो क्या कहलाया? अभिकेंद्र बल कह। तो कहना चाहिए कि जब भी कोई वृत्ताकार मार्ग में वस्तु घूमती है तो उसमें कौन सा लगता है? अभिकेंद्र बल। और अभिकेंद्र बल खुद का नहीं होता है, किराए का होता है, दूसरे से लेते हैं। हाँ, देखते हैं कितने में आता है। तो इलेक्ट्रॉन को अभिकेंद्र बल कहां से मिलता है यार? ये अभिकेंद्र बल मिलता है किससे? स्थिर विद्युत बल से प्राप्त होता है ना? स्थिर विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है, जो किसके बीच लगता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच, है ना? इससे हमको प्राप्त होता है। तो इसके छोटे छोटे भी क्वेश्चन बन जाते हैं, बड़े क्वेश्चन भी बन जाते हैं। अब यहाँ पर यही पूछ दिएगा कि इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगाने के लिए अभिकेंद्र बल कहाँ से मिलता है? तो कहाँ से मिलता है? स्थिर विद्युत आकर्षण बल से। कैसे मिलता है? किसके बीच का है ये? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का। क्लियर हो गया? इसी से पूछ दिया कि ये परमाणु मॉडल को, ये रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को ग्रही मॉडल क्यों कहा जाता है? तो इसका दूसरा वाला, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार ग्रह के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। ठीक, इसलिए हम इसको ग्रही मॉडल कहते हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन भी इससे आते हैं। ठीक है। इसकी कमियों के बारे